मसीह खुदा में आप सबको सलाम। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मैं रॉबिन्सन सादिक आपकी खिदमत में आज एक बार फिर खुदा उनका कलाम लेकर, खुदा उनकी ज़ोरावर खूबसूरत बातों को लेकर, खुदा उनके उन भरोसों को लेकर, खुदा उनके उन सारी उस मदद को और उस प्यार को लेकर आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद रखता हूँ आप लोग मुझे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेंगे। मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट लेट हुआ हूँ, लेकिन पिछले हफ्ते भी नहीं आया था। कुछ मसले मसाइल थे जिनको मैं शायद डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखेंगे। शाजिया ने हमें ज्वाइन किया, वेलकम बहन। और आप सबको मैं अपनी डेली जो रोज़ाना की जो दुआ होती है, जब भी मैं दुआ करता हूँ सुबह शाम में आप सबको याद रखता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदा आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, अपनी पनाह में रखे, सारी आजमाइशों से, परेशानियों से, दुखों से दूर करे आपको। कुछ कुछ भी आसान नहीं है इस दुनिया में, मैंने तो ये देखा। मराहिल हैं और आजमाइशें हैं, मुश्किलात हैं, खुशियाँ हैं, सब कुछ है। दिस इज़ कॉल्ड लाइफ। बहुत टाइम पहले जब मैं इंश्योरेंस बिजनेस में था तो मैंने सीखा था और देखा था, और वाकई में इसमें कुछ गलत नहीं है, शक नहीं कि इसी का नाम ज़िंदगी है। अगर हम देखते हैं कि एक मिनट में थोड़ा सा कैमरा मेरा हिल गया है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक करना चाह रहा हूँ। हो जाए तो गुड है, और अगर नहीं होता उम्मीद हो गया होगा। जैसे हम स्क्रीन पर देखते हैं मूवीज़ में या ड्रामों में या ऐसे पिक्चर्स में, हम देखते हैं स्क्रीन पे ऐसे दिल की जो धड़कन आ रही होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ऐसे करके चल रही होती है। यही है ज़िंदगी। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और अगर ना आए, अगर स्टिल ऐसे बिल्कुल इस तरह से लाइफ चले, तो वो जैसे दिल की धड़कन जब बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे चलती है तो ख़त्म, कहानी ख़त्म। तो ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहता है। तो भी हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि लाइफ अप्स एंड डाउन जो कुछ चलती है, लेकिन खुदावन शामिल हाल है। खुदावन हमें हर मुश्किल से, परेशानियों से, दुखों से निकालता है और मदद करता है। और एज ए स्पीकर, एज ए खुदावन का अदना सा खादिम होते हुए जो मैं बातें आपके साथ करता हूँ, तो ये सिर्फ एक फ़िलासफ़ी या इस तरह की वो ज्ञान की बात नहीं होती। मैं खुद, मेरी फैमिली और उन मसाइल से, परेशानियों से, दुखों से, सबसे हम निकलते हैं। और वो बातें जो कलाम मुक़द्दस में लिखी हुई हैं वो तो हैं, और उसके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा होता है वो मैं साथ शेयर करता हूँ। तो ये सिर्फ जैसे बोलते हैं ना किताबी बातें हैं, लेकिन हकीकत कुछ अलग है। तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, इल्हामी बातें, इलाही बातें हैं, खुदावंद की बातें। और उसमें रहते हुए जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको सबको मद्देनज़र रखते हुए मैं बात शेयर करता हूँ। अगर वो सब बातें जो कलाम मुक़द्दस में लिखी हैं और वो सब बातें जो मेरी अपनी ज़िंदगी में हुई हैं, अगर वो मैच ना करती हों, तो यकीन करें मैं कलाम नहीं, ये बातें शेयर नहीं करूँगा आपके साथ। क्योंकि अगर वो चीज़, ये कलाम मुक़द्दस और मेरी रियल लाइफ के अंदर अगर कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा हो कि ये कुछ और कह रही है लेकिन दर हकीकत कुछ हो रहा है, तो यकीन करें मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ बात। वो दर हकीकत बिल्कुल दुरुस्त, सही, 100 क्या 1000% दुरुस्त बातें हैं, इसलिए मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। और बिलीव करता हूँ, यकीन रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि वो बातें जब आप तक पहुँचती हैं तो उन बातों की, उन अल्फाज की, उन कलमात की जो खुदा उनके कलाम में से मैं आपके साथ बांटता हूँ, जिससे मैं ख़ुद भी जो है इस्तिफ़ादा हासिल करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप भी। तो
वो बातें आपकी ज़िंदगी में काम करती। खुदावन का काम कलाम जो है वो काम करता है। खुदावन का कलाम सिर्फ सुना और सुनकर सुन हो गए इस तरह से नहीं। खुदावन का कलाम आपकी ज़िंदगी में हलचल पैदा कर देता है। एक जिंदा कलाम जो है वो काम करना शुरू कर देता है, जो आपको सम टाइम नज़र आ रहा होता है और कई बार आपको नज़र नहीं आ रहा होता। कई बार आपको महसूस हो रहा होता है, कई बार आपको महसूस नहीं होता। कई बार आपको समझ में आ रहा होता है कि क्या हो रहा है और कई बार आपको समझ में भी नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन काम हो रहा होता है। खुदावन का कलाम, वर्ड ऑफ गॉड, जिसे बहुत सारे बल्कि ज़्यादातर मसीही लोग इस पाक कलाम को समझते हैं, जो है भी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन द वर्ड ऑफ गॉड खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है। नए नामे के पहले चैप्टर की पहली वर्सेस के अंदर, शुरू की वर्सेस के, इब्तिदा में कलाम था। क्या इब्तिदा में बाइबल थी? नहीं, कलाम था। कलाम खुदा के साथ था। क्या बाइबल खुदा के साथ थी? नहीं। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वो खुद खुदा था। कलाम, और कलाम मुजस्सम हुआ। कलाम मुजस्सम होने का क्या मतलब? वो कलाम प्रिंट हो गया, ये किताब बने। मुजस्सम, जिस्म की शक्ल उसने इख्तियार की। कलाम ने जिस्म की शक्ल इख्तियार करना, फ्लैश में आना, बॉडी में आना, उसको बोलते हैं मुजस्सम। कौन मुजस्सम हुआ? आपका और मेरा यीशु। यीशु ही कलाम है और वो कलाम इब्तिदा से था। इब्तिदा में कलाम था। इब्तिदा का मतलब नहीं है यहाँ से शुरू हुआ तो ये इब्तिदा और यहाँ ख़त्म हो गया तो ये इख्तिताम। इब्तिदा मतलब शुरू से भी पहले, इन्फिनाइट, जिसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, यानी यीशु यहोवा के साथ था और वो खुद खुदा था। और यीशु खुद अपनी ज़ात में, अपनी हैसियत में खुद खुदा है। वो कलाम मुजस्सम हुआ। उस कलाम ने इस कलाम को यकीनी बनाया। इसमें से पढ़ा, लास्ट टाइम जब मैंने यशायाह में से पढ़ा तो वो खुदा खुद उठकर नविश्ता पूरा हुआ, बाइबल में से पढ़ रहा है। और यीशु जिस तरह से इस दुनिया के अंदर जो ज़िंदगी गुजार के गए, तकरीबन 33 साढ़े 33 साल की उम्र थी और तकरीबन 3 साढ़े 3 साल की खिदमत, खुदा उनके शागिर्दों ने, रसूलों ने जो उसको कलमबंद किया, वो हमारे पास है और ये हमें तकवीयत देता है, हमें डायरेक्शन देता है, हमें संभालता है और हमारी रहनुमाई और हमारी मदद करता है। कुरान के पाक कलाम में से आज मैं आपके सामने जल्दी जल्दी शेयर करूँगा। मेरे साथ हवाला निकालिएगा। ज़बूर, दाऊद का ज़बूर 146, 146 ज़बूर में आपके सामने आज हम सब मिलकर इसको पढ़ेंगे और खुदा के कलाम में से बरकत पाएंगे। खुदावंद की हम्द करो, हम्द व सताइश, वर्शिप किसकी? खुदावंद की। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग अपने स्टेटस की हम्द व सताइश कर रहे हैं, रुपए पैसे की, अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग। मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा, मतलब बहुत लंबी हो जाएगी बात, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आज हमारे, दूसरों की तो बात ही छोड़ दें, हमारे मसीही लोगों में किस चीज़ को पोर्ट्रे किया जा रहा है, किस चीज़ को वर्शिप किया जा रहा है? क्या अपने रख रखाव को, अपने स्टेटस को, या उस खाकसारी को कि मैं नहीं, सब कुछ खुदा है?
या ये कि सब कुछ नहीं था, फिर मैंने इसको ऐसा ऐसा बना दिया। कलाम मुकद्दस हमें कह रहा है कि खुदावंद की हम्द करो, उसी के सामने सर झुकाओ, क्योंकि वही है सब कुछ करने वाला, ना कि कोई पीर को फकीर कोई किसी ने कुछ कर दिया है या ये कर दिया है वो कर दिया है, और उसके सामने आप सर झुका देंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं, ये नाराज़ हो गया तो ये कुछ कर देता है या ये कुछ कर देती है। खुदावंद की हम्द करो, ऐ मेरी जान खुदावंद की हम्द कर। अपने आप से मुखातिब दाऊद कह रहा है, ऐ मेरी जान। पहले तंबी कर रहा है कि खुदावंद की हम्द करो, मैं आपसे जैसे बात करूँ खुदावंद की हम्द करो, और अपने आप से भी, ऐ मेरी जान खुदावंद की हम्द कर। मैं उम्र भर खुदावंद की हम्द करूँगा, जितनी भी उम्र है, 30, 40, 50, 60, 100, 70, जितनी भी उम्र भर, जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदद सराई करूँगा। जब तक इस ज़मीन में मैं हूँ, इस मुसाफरत के दौर में मैं क्या करूँगा, उसी की मदद सराई करूँगा, उसी का शुक्र, उसी को प्रेज दूँगा, उसी की हम्द सताइश करूँगा, उसी के नाम को इज्जत और जलाल दूँगा। वही है सब कुछ और कोई नहीं। बहन जीटा ने भी ज्वाइन किया, वेलकम बहन। सुशील ने भी ज्वाइन किया, वेलकम बेटा जी। सुशील को अपनी दुआ में याद रखें, सुशील को, वो उनको आपकी दुआओं की ज़रूरत है। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है दुआओं की, लेकिन मेरी बेटी सुशील को अपनी दुआ में याद रखें। जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदद सराई करूँगा। ना उम्रा पर भरोसा करो, ना आदमजात पर। जितने लीडर हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने, यार उसका लेवल है, इसका स्टेटस है, इसके सब बना के रखो। होता है लोगों के साथ। कभी काम आएगा, बड़ा पुलिस वाला है, बड़ा अफसर है, बड़ा ये है। खुदा के कलाम बता रहा है, ना उम्रा पर, ना बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं या जिनके रुतबे हैं, जिनके काम, उन पर भी नहीं, और ना ये आदमजादे नहीं कि इंसान पर, आदमजाद जो इंसान से पैदा हो वो बचा नहीं सकता, वो आपको किसी भी मुश्किल से नहीं निकाल सकता, ना बचा सकता। ये वहम है लोगों का, और वहम ये कि मैंने इसका ये कर दिया था, फिर मैंने इसकी मदद करी, फिर मैंने फिर वो कर दिया, फिर ऐसे टाइम आता था फिर ये मुझे फ़ोन करता। और खुदा उनको शुक्र करे कि अगर खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर लेता, खुदा उनको शुक्र करे कि खुदावंद आप में से होकर किसी की मदद कर देता। खुदा उनका शुक्र करें इस बात का भी कि खुदा ने आपको इस काबिल किया कि आप मदद कर रहे हैं, ना कि किसी से मदद ले रहे हैं। इसमें फ़ख्र की बात नहीं, इसमें शुक्र की बात है। उसका दम निकल जाता है तो वो मट्टी में मिल जाता है। ये है इंसान। सांस अंदर नहीं गया या सांस बाहर नहीं निकला, कहानी खत्म। जिसको पर घमंड, फ़ख्र और पता नहीं क्या क्या किया जाता है। ये है इंसान की हैसियत या औकात या उसकी पावर। ये सांस अंदर नहीं गया या सांस बाहर नहीं आया, उसका दम निकल जाता है तो वो मट्टी में मिल जाता है। मट्टी, ये खा के घर के बाहर से बड़ी होगा, ये ख़त्म। उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। वो जो बड़े बड़े प्लान किए होते हैं, ये वो फलाना ढमकाना, फलाना ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, उधर चला जाऊँगा, घर बनना हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, इसको बेच देंगे, इसको ख़रीद लेंगे, इसको वो कर देंगे, इसको ऐसा कर, ख़त्म, फना, फिनिश, कुछ भी नहीं। खुश नसीब है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है, और जिसकी उम्मीद खुदावंद उसके खुदा से। वो शख्स खुश नसीब है
ये लोग कहते हैं यार मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, ये मेरे तो कोई है ही नहीं, मेरे तो कोई सोर्स ही नहीं है, यहाँ पे कोई जान पहचान नहीं है, कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ। सुशील के लिए भी ये बात, मेरे अपने लिए भी, सबके लिए इनफैक्ट, कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ, कोई जान पहचान नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई सिलसिला नहीं है। कोई अपना होता तो ये हो खुदा का कलाम कह रहा है, ज़बूर 146 उसकी 5वीं आयत, खुश नसीब है वो शख्स जिसका मददगार याकूब का खुदा है और जिसकी उम्मीद खुदावन उसके खुदा के साथ है, उसके खुदा से। यानी खुश नसीब है वो आदमी कि जिसका कोई और नहीं, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है। किसी इंसान से उसकी उम्मीद नहीं, किसी ऑफिसर से, किसी रिश्तेदार से, किसी बहन भाई से। खुदा अपने नाम को खुद इज्जत और जलाल देता है, खुदा आपके साथ है। सो अगर आप कभी कभी अपने आप को अकेला समझे, जैसे मेरे साथ कई बार हुआ भी पिछले दिनों, फीलिंग सो अलोन, और आप अकेले नहीं है, एक हस्ती है खुदा की ज़ात जो आपके साथ है। और वो सिरहान ऐसे आपके सामने, ज़रूरी नहीं कि खड़ा हो जाए आके चौका पहना हो और बोले मैं ये सो, मैं किसी न किसी में सो के आपके साथ काम करता है। दोस्त, बहन भाई, रिश्तेदार, अजीज, या बिल्कुल जिसको अननोन, जिसको आप नहीं जानते हो, आपके लिए खुदा काम करेगा। और वहाँ पर फिर वही बात आती है कि वो शख्स कई बार ऐसे समझ रहा होता है कि मैंने इसकी मदद की, या मैंने इसका काम किया, या मैं इसके लिए खड़ा है। खुदावंद आप में से होकर काम कर रहा है। अगर कभी तो खुदावंद का शुक्र करेंगे, खुदावंद ने आपको इस वक्त इस्तेमाल किया, जिसने आसमान और ज़मीन और समंदर को और जो कुछ उनमें है बनाया। कौन मददगार है आपका, कौन आपको संभाल रहा है? जिसने आसमान, ज़मीन, समंदर और जो कुछ समंदरों में और ज़मीन, हवा, फिज़ा में है, उन सब का क्रिएटर। वो सच्चाई को हमेशा कायम रखता है, जो मजलूमों का इंसाफ करता है, कुचले हुओं का, मजलूमों का, जिन पर जुल्म हुआ है, जिनका कसूर नहीं था, जिनकी कोई वजह नहीं थी और उनके साथ ऐसा हुआ। जो भूखों को खाना देता है, खुदावन कैदियों को आज़ाद करता है। ये कैदियों का मतलब ये नहीं कि जेलों में जो बंद है, जिन्होंने चोरी चकारी फसाद सब कुछ किया हुआ है, डकैती है, उनको आज़ाद। मैंने पहले भी एक दिन समझाया था, बताया था, कैदियों को जो यहाँ से कैद में, कि हमने तो इस पादरी के नीचे ही रहना है, इसके अंडर ही रहना है, इस फादर के पीछे नीचे ही रहना है, इधर ही काम करना है। ये मज़हब के और इन चोंचलों के और इन चीज़ों के जो कैद में, उनको आज़ाद करना। जी फादर जी ने ये कहा है तो बस यही है। फादर जी को तो बोलना चाहिए, कख पता नहीं होता। खुदावन का कलाम, खुदावन यीशु नासरी आपको आज़ाद करता है इन लोगों से। खैर कई पादरियों को भी नहीं पता होता, पता नहीं क्या क्या स्टोरियाँ सुनाते हैं। सिर्फ फादरों का बात नहीं, मैं नहीं कह रहा कि मुझे बहुत कुछ पता, लेकिन जितना पता है इनसे तो ज़्यादा पता है। खुदावन का शुक्र करता हूँ, कानों को हाथ लगा के, इनसे ज़्यादा पता है। कैदियों को आज़ाद करता है। खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है। मतलब ये नहीं कि अंधा है और उसके आंखों, मतलब जो सामने चीज़ें हैं लेकिन उनको नज़र नहीं आ रहा, सामने बाइबल है वो उनकी समझ में नहीं आ रहा, सामने वो पुलपिट पे खड़ा हुआ स्टेज पर वो आपको कैदी बना रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा आपको। और बचपन से वहीं जा रहे हैं और वहीं जाते रहेंगे और वहाँ जाने पर फ़ख्र करेंगे। अनीता डैनियल ने हमें ज्वाइन किया, वेलकम मैन, गॉड ब्लेस यू। खुदावन अंधों की आंखें खोलता है, खुदावन झुके हुए को उठा खड़ा कर देता है। जो जी 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 हाँ जी हाँ जी जो करते रहते हैं, उनको उठा खड़ा कर देता है।
खुदावंद परदेशियों की हिफाजत करता है। परदेश में परदेशियों की हिफाजत करता है। मैं समझ रहा, मैं शायद यहाँ परदेशी हूँ, मैं यूएस आया हूँ, तो मैं हूँ पाकिस्तानी, लेकिन यहाँ आया हूँ। कुछ लोग समझ रहे हो कि वहाँ हैं, दुबई में आए हैं परदेशी हैं, कुछ लोग समझ रहे वहाँ हैं, इंग्लैंड में क्या हैं, पर हम इस दुनिया में ही परदेशी हैं, क्योंकि ये हमारा देश ही नहीं। हम आसमानी लोग हैं, खुदावंद के लोग, चुने हुए लोग, और इस दुनिया में मुसाफरत का बाइबल मुकद्दस कह रही है। मैं समझ में आया मुझे कि हम एक सफ़र में, ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं, ये हमारा मकाम नहीं। असल में हमने खालिक हकीकी के पास ही जाना है, जो हमारी जगह, जो हमारा मकाम है। ये दुनिया ही हमारे लिए पूरी की पूरी, चाहे हम किसी भी कंट्री, किसी भी मुल्क में हो, वो हमारा परदेश ही है, देश नहीं। देश हमारा आसमानी है। तो कह रहा है वो परदेशियों की क्या करता है? हिफाजत करता है। इस दुनिया में खुदा हमारी हिफाजत करता है हर जगह से। वो यतीम और बेवों को संभालता है, लेकिन शरीरों की राह टेढ़ी करता है। जो आपके खिलाफ, अगर आप हक पर हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि आप हक पर हैं नहीं, आप किस तरफ हैं। खुदा जो आपके खिलाफ है उनकी राह को टेढ़ी कर देता है, और अगर आप किसी के खिलाफ है तो आपकी राह को टेढ़ी कर देगा। याद रखें इस बात को। और कोई आपके खिलाफ है और आपके लिए बुरा मंसूबा बांध रहा है और कर रहा है, तो उसकी राह टेढ़ी कर दे। लेकिन अगर आप किसी की राह में रोड़े अटका रहे हैं, मुसीबत बन रहे हैं, मुश्किल पैदा कर रहे हैं, तो फिर आपकी राह को टेढ़ा कर देगा खुदा। सो निकल आए वहां से, रिपेंट करें, तौबा करें। खुदावंद अब तक सल्तनत करेगा, अब तक ऐ सयून तेरा खुदा पुश्त दर पुश्त। खुदावंद की हमद करो, खुदावंद की हमद करो। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस जोरावर खूबसूरत कलाम के लिए, जो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। खुदावंद सबकी, मुझ समेत आप सबकी, और जहाँ जहाँ तक ये कलाम पहुँचे, जो सुने समझे, उन सब की मुसीबतों को, परेशानियों को, दुखों को दूर करें, और तसल्ली और इत्मीनान मिले इस कलाम के वसीले से कि जिसका कोई नहीं है उसके पास खुदावंद है, और जिसके पास कोई है तो भी उसके पास खुदावंद है, लेकिन उसे पता नहीं। यकीन करें, भरोसा करें, ट्रस्ट करें, और अपने आप को गुलामी की जंजीरों से, मज़हब की जंजीरों से, पादरियों फादरों की जंजीरों से, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं बात कर रहा। मैं सिर्फ चाहता हूँ आज़ादी और बहाली आपकी, जैसे खुदावंद चाहता है। मैं खुद खुदावंद का खादिम हूँ, और मैंने कभी अपने नाम के साथ पास्टर या एवेंजलिस्ट या नहीं लिखा। कोई मुझे ब्रदर कहता है, कोई पास्टर कहता है, कोई भी। इट्स अप टू वो किस जगह मुझे रखते हैं, कोई मसला नहीं। कोई सिर्फ भाई कहता है, कोई सिर्फ कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ रॉबिन्सन कहता है। आई हैव नो इशू। अगर कोई मेरा नाम रॉबिन्सन है और मुझे रॉबिन्सन कहता है, तो उसमें मुझे इशू क्या होना चाहिए? ओह, इसने मुझे पास्टर नहीं कहा, इसने मुझे एवेंजलिस्ट तो टाइटल है, तो बाइबल में तो इस किस्म के टाइटल्स भी नहीं। अपनी पहचान में रहे, खुदावंद की पहचान में रहे, और उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि खुदावंद का कभी हाथ, देना हाथ हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर है। अगले संडे फिर मिलते हैं, खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे मिलकर, और मज़ीद बरकत पाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल। बाय। आप सबका, जिन जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, ये जो बाद में भी देखेंगे, उन सबका शुक्रिया। अगले हफ्ते मिलते हैं।